बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सोने तांबे के बड़े ज़खायर। रेकोडेक मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL ने $627 मिलियन सरमायाकारी की तस्दीक कर दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रेकोडेक मंसूबे से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे की हिकमत अमली, मालियाती वादे और मालियाती ज़रूरियात की तजावीज़ शामिल। रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में ECC के वर्चुअल इजलास का एलामिया जारी। रेकोडेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा, 17.9 मिलियन आउंस सोना हासिल होने की तवक्को। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक रेकोडेक प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। मंसूबे की कानकुनी का अरसा 37 साल पर मबनी होगा। पहले मरहले की प्रोसेसिंग 2028 से शुरू होगी। मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें, खुश्क साली का खतरा। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। तरबेला और मंगला डैम्स में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। पानी बहरान से फसलें मुतासरा होने का खदशा। सिंध में 62, बलोचिस्तान में 52 और पंजाब में 38% कम बारिश हुई। NDMC ने 2025 की खुश्क साली का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा साल भी मुल्क में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम के अलावा मुज़म्मती नारों से दर्ज खुतबे उठा रखे थे। रजा रुबानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। विफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले और कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ले। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का कहना है कि पानी के मसले पर सिंध वाले बहन भाई बहुत जज्बाती हैं। सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला ये नहीं सोचती कि कौन किस सूबे से है। कोई सरकारी अफसर ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। ये वो यंगस्टर्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और ये है यूथ एम्पावरमेंट। अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही ज़ीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन माने, अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। दैट्स इट। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। PTI से बातचीत की जिम्मेदारी भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सौंप दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है बिलावल भुट्टो PTI से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो खुद हुकूमत में हैं। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। मजीद कहा कि पीका कानून की ज़रूरत है, उसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ है, बैठकर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। PP 214 से टिकट होल्डर बैरिस्टर मुदस्सिर शाह की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली सैयद कासिम अली गिलानी भी हमरा थे। मुल्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राव बाबर जमील, तनवीर जट, अली सानुल, मलिक अजहर अली अवान, सुफियान घुड़की, फैसल मीर, खालिद मिसबा और दीगर ने भी मुलाकात की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तंजीमी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जियालों ने भी अपनी तजावीज़ और शिकायत पेश की। बानी PTI से मुलाकात का दिन, लिस्ट में नाम ना शामिल होने के बावजूद बाबर आवान की बानी चेयरमैन से मुलाकात। सलमान अकरम राजा बिफर गए, बाबर आजम से तल्ख जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले को भी खरी खरी सुनाई। कहा आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर आवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं तो मुलाकात की इजाजत कैसे दी। जेल अमले ने मौक़िफ़ अपनाया, हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जेली उनके नामों से आगाह कर दिया। बानी PTI से तीनों बहनों को मिलने की इजाजत ना मिली। बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकात करा दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ में विफाक का साथ न देने का फैसला। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अफगान बाशिंदों के मुतालिक विफाक की पकड़ धकड़ की पॉलिसी गलत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगान बाशिंदों की तरीका इनखला की मुखालफत की थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम का आगाज। वज़ीर आला ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानंदाजी की। पहला ट्रैक्टर भावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीड्स समेत बेशुमार प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन्होंने कहा गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम उगाओ मुहिम में मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम के लिए 12.5 एकड़ से 57,733 से जायद अराजी मालिक काश्तकारों ने अप्लाई किया। जांच पड़ताल के बाद 21,496 काश्तकार कुरानंदाजी के लिए अहल करार पाए। कुरानंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हार्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने अपने बयान में सुगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। अदालती इस्लाहात का मकसद बर वक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी है। साइलीन निज़ाम इंसाफ के बुनियादी होल्डर्स हैं। इज्जत और वकार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर मजबूत करता है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों के साथ मुशावरती इजलास में खिताब। इजलास में अदालती निज़ाम में डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत मजीद बेहतर बनाने पर जोर। ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। एलामिया जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने वेलिंगटन के बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। तो खबर यह है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया है। छोटे बड़े सभी मनपसंद लिबास और जूतों के लिए तगो दो में मसरूफ हैं। ख़वातीन भी मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी करती दिखाई देती हैं। चश्मे, जूते और रेडीमेड कपड़े बच्चा पार्टी की पसंद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदों से। मुल्तान के बाजार की सूरत हाल बताएंगी वजीहा वाहिद। फैसलाबाद से अपडेट करेंगे वक्कास शराज, जबकि क्वेटा में शहरियों का रश कैसा है जानेंगे हमाद अली से। सबसे पहले चलते हैं मुल्तान और वजीहा वाहिद से जानते हैं। जी वजीहा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और इस हवाले से जो बाजार है वहाँ पर गहमा गहमी जो इस वक्त अपने अरूज पर है, जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनकी जो रोजी है वो भी जो है वो चमक उठी है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। रश बहुत ज़्यादा हो गया ईद की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आ रहा है, खुशी के साथ है। रेडीमेड ज़्यादा चल रहा है, अनस्टिच इतना नहीं चल रहा क्योंकि टेलर के इस टाइम जो आपके सामने नखरे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि ईद करीब आती है, जो दुकानें वहाँ पर जो रश देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब जो बाजारों में ये रौनक है वो चांदी रात तक यूं ही कायम रहेंगी। जी वजीहा, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। हमारे साथ ही रहेगा। अब चलते हैं फैसलाबाद, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे वकास शिराज। जी वकास। आज बिल्कुल ईद क्या करीब आई, बाज़ारों की रौनकें दुआला हो चुकी हैं। इस वक्त भी बाज़ारों में खासा रश लग चुका है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन सभी जो है ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बच्चे भी इंतहाई यहाँ पे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं अपने वालिदैन के साथ। उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं आप। ज्वेलरी, कपड़े, जूते। बाज़ारों में रश भी बहुत है और यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं वो चीज़ों की ख़रीदारी भी हाथों हाथ करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जी वकास हमारे साथ ही रहेगा। अब चलेंगे क्वेटा, जहाँ जानेंगे कि शहरियों का रश कैसा है हमाद अली से। जी हमाद। जी देखें, मुल्क भर की तरह सूबाई हुकूमत कोयटा में भी ईद की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। खवातीन, बच्चे और मर्द जो है ईद की तैयारियों में जहां पर मसरूफ हैं, वहीं पर जो मर्द हजरात हैं वो जो है परफ्यूम और अतर की खरीदारी में जो है वो मसरूफ हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कारोबार है नहीं, हम लोगों ने सामान लाया ईद के लिए, वो सब सामान पड़े का पड़े हैं।
कोई नहीं बिक रहा है, महंगाई है, हर चीज महंगा है। यहाँ पर जो परफ्यूम है वो 500 से जो है 70,000 के दरमियान जो है वो पड़ी हुई है, ताहम जो खरीदार है वो इसे खरीदते नहीं है, जिसके बायस कुव्वत खरीदारी में काफी कमी वाक़या हुई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का अपडेट करने का। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कौन बनेगा किर्रात का सुल्तान। पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले जारी हैं। सेमीफाइनल में मीरपुर कश्मीर के कारी मुनीबुर रहमान ने सवात के हमाद अजीज को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी मुनीबुर रहमान ने 23 नंबर हासिल किए, हमाद अजीज 20 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किर्रात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कौन बनेगा नात का सुल्तान। अली अरसलान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हसनैन अहमद हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर। अली अरसलान ने 22 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली। मद्दे मुकाबिल हसनैन अहमद सिर्फ 2 नंबर के मामूली फर्क से इवेंट से बाहर हो गए। न्यू के इस बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।